कभी-कभी हम अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी रहे होते हैं और अपने आप में ही खोए रहते हैं, तो परमात्मा की नज़र हमारे ऊपर पड़ती है और वो हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन ला देते हैं कि आप एकदम सुन्न हो जाते हैं। आप देख के हैरान हो जाते हैं, ये हमारी लाइफ में क्या हुआ? वो हमारी लाइफ को एक नया मोड़ दे देते हैं। होता क्या है कि कभी कोई हमें धोखा दे देगा, किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है, कभी को अपनी फैमिली वाले धोखा दे देते हैं, भाई-भाई को धोखा दे देगा या माँ-बेटे के साथ कोई ऐसी बात हो जाएगी या पति-पत्नी के साथ ऐसी बात हो जाएगी कि हमारी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। तो मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं, कभी उनके साथ भी ऐसा होया होगा कि उनकी लाइफ़ एक नया मोड़ ले लेती है और जिसके साथ ऐसा होया हो, वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो होता क्या है कि परमात्मा की जब नज़र हमारे ऊपर पड़ती है, वो हमारी ज़िंदगी को एकदम बदल देता है क्योंकि वो ये सोचता है कि तुम्हारा जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ था कि जिस काम में तुम अपनी लाइफ़ को चलाते जा रहे हो और तुम्हारा ध्यान वो हर तरफ से हटा देता है। कोई ना कोई बहाना कर देता है वो, कभी कहीं से प्यार में धोखा मिल जाता है, कभी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन ला देता है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम अंदर से एकदम टूट जाते हैं। वो बिल्कुल हमें अंदर से टटोलता है, अकेला कर देता है वो हमें, हर इंसान से दूर कर देता है जिससे हम प्यार करते हैं। वो कारण कोई भी बन जाए, कोई हमें धोखा दे दे या कोई हमारे साथ कोई ऐसा छल कपट कर दे कि हमें उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म ही हो चुकी है और ऐसा होता है कि कई लोग तो उस टाइम परमात्मा के ऊपर विश्वास छोड़ देते हैं। वो परमात्मा को मानना ही बंद कर देते हैं। वो ये कहते हैं, नहीं भगवान तो है ही नहीं। जब किसी कपल का ब्रेकअप हो जाता है या किसी को प्यार में धोखा मिल जाता है, तो उनका सिर्फ़ एक ही जवाब होता है कि भगवान तो इस धरती पे है ही नहीं। वो लोग भगवान को मानना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कहीं से धोखा मिलता है, कहीं बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो उनका विश्वास परमात्मा की तरफ दुगना हो जाता है। वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान के अलावा हमारा कोई है ही नहीं। उनका सब रिश्तों से ध्यान उठ जाता है। वो सब ये सोचते हैं कि जितने रिश्ते नाते हैं सब मतलब के हैं, सिर्फ़ एक परमात्मा का सहारा ही सच्चा सहारा है। तो पहले परमात्मा हमें सभी उन रिश्तों से दूर कर देता है, जिनके मोह में बंधे हुए थे, जिनके अलावा हम ये सोचते हैं कि हमारा इनके अलावा कोई है ही नहीं। हम अपने आप को उनके अंदर इतना व्यस्त कर देते हैं, इतना गुम कर देते हैं कि हमें उस परमात्मा की याद ही नहीं आती। तो परमात्मा हमें ऐसा अकेला कर देते हैं, उन सब से दूर कर देंगे कि हमें सिर्फ़ एक परमात्मा ही नज़र आता है। तो वो भी देखता है, पहले परीक्षा लेता है कि जो मैं इसे देना चाहता हूँ, वो इसके काबिल है भी या नहीं है। वो उन सब से दूर कर देगा। अब वो ये देखता है कि किसने उसके ऊपर विश्वास बनाए रखा और किसने उसके ऊपर विश्वास छोड़ दिया। तो कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके घर से भगवान का नाम भी ख़त्म हो जाता है, ऐसी मुसीबत आती है तो। और आपने सुना हो कि कुंती के ऊपर जब दुःख आए थे, तो कुंती ने क्या कहा था, हे कन्हैया अगर मेरे ऊपर दुःख आने से तुम मुझे मिले हो, तो मुझे ये दुःख बहुत मंज़ूर है। तो इसके बाद भी, इतने दुःख आने के बाद भी फिर परमात्मा क्या करता है, उसी इंसान को शारीरिक बीमारियाँ भी इतनी दे देता है कि उसका इस शरीर के ऊपर भी भरोसा उठ जाता है कि ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है। उसको फिर किसी के भला-बुरा कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक चलती-फिरती बस ऐसे ही उसको ये लगता है कि मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं है। मेरा इन शरीर भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। ये रिश्ते, नाते, शरीर सब मतलब के हैं। उसका एक ही भरोसा, उसे सिर्फ़ भगवान दिखाई देता है। उसे हर इंसान में भगवान दिखाई देने लग जाता है, जिसका विश्वास भगवान के ऊपर होता है। उसको चारों तरफ परमात्मा ही दिखता है। बात-बात में उसको भगवान की याद आती है और हर बात में वो ये कहता है कि ये भगवान की मर्ज़ी है। उसका कोई अपमान करे, उसकी निंदा करे, चुगली करे या उसकी तारीफ़ करे, अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उसके पास रहे या ना रहे, तब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जो लोग अकेलेपन में अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं कि भगवान हमारी दुनिया में है ही नहीं, भगवान तो इस धरती पे है ही नहीं, तो उनको भगवान उन्हीं के हाल पे छोड़ देता है। लेकिन जो लोग भगवान पे विश्वास बनाए रखते हैं, तो भगवान उनको फिर अपना सहारा देता है। वो उनको टूटने भी नहीं देता, गिरने भी नहीं देता। पहले वो पूरी परीक्षा लेता है, उसको हर तरफ से अकेला कर देगा, शारीरिक बीमारियाँ दे देगा और फिर वो देखेगा किसने अब भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर परमात्मा देता है उसको अपनी भक्ति का सहारा। उसको अपने नाम का दान देता है और कहते हैं जब परमात्मा पहले तो किसी को नसीब से मिलता है और जब नसीब से मिलता है तो उसका फिर नसीब बदल देता है। तो सिर्फ़ परमात्मा पे विश्वास बनाए रखना है और परमात्मा ही है जो आपको हर मुसीबत में सहारा देगा। क्योंकि इंसान आपको कहीं भी धोखा दे ले, आपके साथ कुछ भी कर ले, लेकिन जो परमात्मा ने आपको देना है उससे पहले आपको वो 100 बार परखेगा। जैसे
एक सुनार के पास हम सोना लेके जाते हैं, तो वो पहले उसे जलाता है अग्नि के अंदर, उसकी सारी खोट निकालता है और फिर जाके उसके दाम देता है। उसी तरह से परमात्मा ने हमें जब कुछ बहुत बड़ा देना होता है, तो उससे पहले हमारी वो 100 परीक्षाएँ लेता है। ये प्रकृति जो देख रही होती है, ये भी हमारी बहुत परीक्षा लेती है। उस टाइम हमें ये लगता है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, हमारी ज़िंदगी में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। उस टाइम जो लोग हमें सहारा देते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो भगवान तुम्हें और भी अच्छा देगा, तुम्हारे साथ परमात्मा हमेशा साथ देता है। फिर हम लोग यकीन नहीं करते कि नहीं, भगवान तो धरती पे है ही नहीं। और कई बार हम ये सोचते हैं नहीं, अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा। लेकिन जब बाद में हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, ये मेरी लाइफ़ का खुद का एक्सपीरियंस है कि जब परमात्मा ने हमें बहुत कुछ देना होता है, तो वो हमारे से पहले बहुत कुछ लेता है। जो हमारी सबसे प्यारी वस्तु होती है, जो हमारी सबसे जिसके मोह में हम जकड़े होते हैं, जिसको हम अपना सब कुछ समझते हैं, पहले परमात्मा हमें उन्हीं से दूर कर देता है और हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ उन्हीं लोगों को लेके आता है, जो हमारे लायक होते हैं, जिनके विचार हमारे से मिलते हैं। हम उठेंगे बैठेंगे भी उन्हीं के साथ, जिनके साथ हमारे विचार मिलते होंगे। हम भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। कई बार क्या होता है, कहते हैं कि मेलों में भी ये दिल अकेला, आपने ये गाना सुना होगा। तो ये गीत बने हुए हैं, ये ऐसे नहीं बने हुए। जिस इंसान की परमात्मा के साथ लगन लगी हुई है, उसका मन सिर्फ़ परमात्मा के साथ ही लगेगा। उसका भीड़ में भी मन अकेला रहेगा और वो भीड़ में भी परमात्मा को ही याद करेगा। आप कहीं मर्ज़ी चले जाओ, आपको सिर्फ़ जो आपके विचारों के लोग हैं, जैसे आप हो, वैसे ही आपको लोग अच्छे लगेंगे। आपको किसी का झूठ सुनने का मन नहीं करेगा, किसी की बुराई सुनने का आपका दिल नहीं करेगा। आपका मन ये करेगा कि मैं इन लोगों से दूर चला जाऊँ कहीं पे। अगर आप उनकी बात सुन भी रहे हैं, तो आपका मन कहीं और होगा। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, बाकी आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि जब उस परमात्मा ने आपको कुछ देना होता है, तो आपकी वो बहुत परीक्षा लेता है पहले। ये प्रकृति भी उसकी बहुत परीक्षा लेती है। आपने देखा होगा कि जब ककई ने भरत के लिए राम जी के लिए बनवास चुना था और भरत के लिए राज चुना था, तो भरत ने उस राज तिलक को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने क्या कहा था, ये तो मेरे भाई की अमानत है। अगर आजकल के भाई होते तो वो क्या कहते, नहीं माँ, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। लेकिन हुआ क्या, जिन राम जी को बनवास मिला था, भाई का आज तक वो राम और भरत का एग्जाम्पल दिया जाता है कि इतना बनवास मिलने के बाद भी भरत ने उस राज्य को देखा तक नहीं और उनकी खड़ाऊँ लेके आया था और राज तिलक जो राजगद्दी थी, उसके ऊपर उसने राम जी की खड़ाऊँ रखी थी। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान को मिलना है, उसे मिलना ही है। ये प्रकृति भी परीक्षा लेती है, परमात्मा भी उसकी परीक्षा लेता है। स्वयं राम जी थे, उन्होंने वनवास काटा था और उसके बाद उनको राजगद्दी मिली थी। और राम जी को सीता जो थी, देखो, पहले तो उनके पापा से जुदा कर दिया, माँ-बाप से जुदा कर दिया और फिर वहाँ जाके सीता का भी हरण हो गया और फिर जब आई तो फिर सीता वनवास चली गई। फिर उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। तो धरती पे जितने अच्छे लोग हुए हैं, जितने सच्चे लोग हुए हैं, उनकी पग-पग पे परीक्षाएँ आएँगी। तो परमात्मा ये देखता है कि यहाँ पे तो भगवान भी नहीं बचा अग्नि परीक्षा देने के लिए। यहाँ पे सीता मैया को भी पग-पग पे परीक्षा देनी पड़ी थी। तो हम इंसान क्यों सोचते हैं कि जो हम दिल के हम जितने मर्ज़ी साफ़ हों, हम ये सोचते हैं कि हमने तो किसी का आज तक बुरा किया ही नहीं, हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये भगवान हमारे साथ नहीं करता, ये हमारे कर्म ही होते हैं, जो हमें पग-पग पे मजबूर कर देते हैं कि हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। हर सच्चा इंसान, आप देखोगे कि आपके ही परिवार में एक झूठा इंसान है और एक सच्चा इंसान है, तो हमेशा सच्चे इंसान को ही परीक्षा देनी पड़ती है। और फिर आपको जब परीक्षा में सफल हो जाते हो, परमात्मा के ऊपर दुगना विश्वास हो जाता है, फिर वो परमात्मा अपनी भक्ति का दान देता है आपको। और जब आपकी ज़िंदगी में भक्ति आ जाती है, फिर आपको चारों तरफ अच्छा लगने लग जाता है, इतना अच्छा महसूस लगने लग जाता है, फिर आपकी कोई बुराई करे, आपकी निंदा करे, चुगली करे, आपको कोई असर नहीं पड़ता। आपको हर जगह एक परमात्मा ही नज़र आता है। प्रकृति में आपको परमात्मा नज़र आता है, जितने पेड़, पशु, पक्षी, उनके अंदर आपको परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। आपको अकेले में रहना आ जाता है, अपने आप से बातें करनी आ जाती हैं। जब इंसान उसको भगवान की भक्ति नहीं मिलती, फिर वो सहारे ढूँढता है, अपना एन्जॉयमेंट के तरीके ढूँढता है। कोई लोग क्लबों में जाते हैं, कई लोग पार्टियाँ करते हैं, पड़ोसियों के जाएँगे, रिश्तेदारों के यहाँ जाएँगे। लेकिन जिन लोगों को अकेले में रहना आ गया, अपने साथ जीना आ गया, सहना आ गया, उस इंसान को दुनिया में रहना आ गया, अपने आप से बातें करने आ गई, क्योंकि उसको परमात्मा का सहारा मिल जाता है। तो कोशिश करनी है हमें कि दिन रात उस परमात्मा को अंग संग महसूस करना है
और जब हमारी परीक्षा चल रही होती है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, उनको कहीं से धोखा मिलता है, प्यार में धोखा मिल जाता है या आपस में फैमिली में कोई धोखा दे देता है, तो उस परमात्मा पे इतना विश्वास बनाए रखना कि वो परमात्मा, अगर आप दिल के साफ़ हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कोई आपके साथ बुरा कर देगा। हाँ, जब उसने आपको बहुत कुछ देना होता है, तो वो बहुत परीक्षा लेता है आपकी। इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं मिला करता। पहले हमें 100 मुसीबतें पार करनी पड़ती हैं। हर परीक्षा में सफल होना पड़ता है, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ पे भी हमें अगर नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो हमें पेपर देने ही पड़ते हैं। तो ये जो ज़िंदगी है, इसने हमें बहुत कुछ देना है, तो ये भी तो हमारे पेपर लेगी पहले। हर अगली परीक्षा हमें देनी पड़ती है अगली क्लास में जाने के लिए। तो ये जो हम धरती में हमने पैदा हुए हैं, यहाँ हमने भगवान से कुछ लेना है, उसकी भक्ति लेनी है। और कहते हैं कि परमात्मा से कुछ भी ना माँगो, सिर्फ़ परमात्मा से परमात्मा को माँगो, परमात्मा से परमात्मा की भक्ति को माँगो। जिसने परमात्मा को माँग लिया, उससे कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी रह जाएगी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जिसके पास भक्ति आ गई, परमात्मा मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया। उसे ये फिर धन, दौलत, काम, कारोबार ये सब छोटे लगने लग जाते हैं। क्योंकि पैसा है क्या? ये धन दौलत सब यहीं रह जाना है। काम आने हैं तो सिर्फ़ हमारे उस परमात्मा की भक्ति काम आनी है। कई बार क्या होता है, लोग हमारे साथ धोखा कर देते हैं और वो इतने खुश हो जाते हैं, किसी के साथ छल-कपट कर लिया, किसी का थोड़ा-सा पैसा मार लिया और घर आके बहुत खुश होते हैं कि हमने तो उसके साथ ऐसे कर दिया। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो परमात्मा जो ऊपर बैठा है, वो सब चालाकों से भी ऊपर है। वो है भोलेनाथ, लेकिन उसको सबकी चालाकी दिखती है कि कौन इंसान अंदर से कैसे है। और हमें अपने आत्मा की गवाही देनी है, हमें अपने आत्मा का साथ देना है। और आत्मा क्या होती है? कहते हैं कि ये शरीर एक मंदिर है और इसके अंदर परमात्मा निवास करता है। और जब परमात्मा निवास करेगा, तो उसी मन के अंदर निवास करेगा, जिसका मन साफ होगा, किसी के अंदर कोई छल कपट नहीं होगा। आपने सुना होगा कि जो शेरनी का दूध है, वो सोने के बर्तन में ही टिकता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। शेरनी का दूध मतलब परमात्मा की भक्ति। और ये जो मन है हमारा, जो हमारा अंदर का भगवान ने शरीर बनाया है, वो है हमारा सोने का बर्तन। तो परमात्मा की भक्ति अंदर तभी टिकेगी जब हम इसे सोने का बना लेंगे, यानी कि बिल्कुल साफ, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होएगी। और परमात्मा तभी हमें भक्ति देगा जब हमें पूरा वो अंदर से क्लीन कर देगा। और क्लीन हमें वो कैसे करेगा? जितनी वो परीक्षाएं लेगा, दुख देगा, लेकिन हमें दुखों में भी परमात्मा को पकड़ के रखना है। भगवान को यही कहना कि हम आपकी उंगली छोड़ दें, लेकिन आप हमारी उंगली ना छोड़ना। कई बार हमारे ऊपर माया आ जाती है, दुख आते हैं, तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं और दिन रात उससे शिकायत करने लग जाते हैं कि भगवान तुम मेरे साथ नहीं हो, भगवान तुम कहाँ पे हो? और कई तो ये कहते हैं भगवान इस धरती पे ही नहीं है। उनका विश्वास तो एकदम उठ जाए। इसका मतलब ये है कि आप भगवान पे विश्वास करते ही नहीं हो। परमात्मा पे विश्वास ऐसे करो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे उसके पापा ऊपर उछालते हैं और वो बच्चे को यकीन होता है कि मेरे पापा मेरे को गोदी में ले लेंगे। इसी तरह से जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, तो परमात्मा के ऊपर विश्वास उसी पापा की तरह करो कि वो परम पिता परमात्मा हमें ले लेगा अपनी गोदी में। और जिसने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, वो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि जिसके ऊपर मुसीबतें आई हैं, जिसका दिल साफ़ है, जिसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसी को दुःख मिलते हैं और उसी को परमात्मा की भक्ति मिलती है। और भक्ति हमने कभी दिखावे की नहीं करनी, भक्ति तो हमारे बोल से ही पता चल जाए। हम किसी से बात करें तो उनको पता चल जाए कि इनका दिल कितना साफ़ है। हमें किसी को बताना ही ना पड़े कि हम गुरुद्वारों में जाते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं। क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं, वो हमारी जो हमारी परवरिश होती है, हमारी बातें होती हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा परिवार कैसा है। जब किसी से हम बात करते हैं, तो उनको ये बताना ना पड़े कि हम किस धर्म से जुड़े हुए हैं, किस भगवान को मानते हैं। उन्हें हमारी बातों से, हमारे कर्मों से ही पता चल जाए कि हम कैसे इंसान हैं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कई लोग राम, राम जपते रहते हैं, कई लोग मंदिरों में जाते हैं और कई लोग आपने देखे होंगे मंदिरों में भी नहीं जाते। गुरुद्वारों में भी नहीं जाते, लेकिन वो इतने अच्छे होते हैं, वो साफ़ दिल के होते हैं। तो जिसका दिल साफ़ है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और भक्ति है क्या? भक्ति तो है एक परमात्मा को महसूस करने का ज़रिया है, तो उसको हमें पल-पल महसूस करना है। आपने गाना भी सुना होगा, ज़र्रे-ज़र्रे में है झाँकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। तो जिस बंदे की नज़र में परमात्मा है, उसे हर जगह परमात्मा ही नज़र आएगा। और जिसको परमात्मा को नहीं देखना, उसे मंदिर में भी नहीं दिखेगा, वो सिर्फ़ मंदिर में भी दिखावा करने जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रकृति
जब आपको कुछ देती है तो आपको बहुत परीक्षाएँ लेगी, अंदर से तोड़ देगी, बिल्कुल ही झकझोर कर देगी, आपको बिल्कुल अकेला कर देगी। तो समझना परमात्मा की नज़रें आपके ऊपर पड़ गई हैं, और जिस इंसान को दुःख नहीं मिलता उसकी ज़िंदगी ऐसे चले जा रही है। हम ये सोचते हैं हम कम्फ़र्ट ज़ोन में रहें और यहाँ से हम निकले ही नहीं, तो समझना परमात्मा की नज़र आपके ऊपर नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ़ ऐसे ही चलती जाती है, तो परमात्मा हमारी तरफ नहीं देख रहा। जब हमें कहीं दुःख मिलता है, हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आ जाता है, फिर सोचना कि ये प्रकृति, ये परमात्मा 24 घंटे हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा परमात्मा रुष्ट हो जाए और जाते ही हमें उसे जवाब देना पड़े कि हम धरती पे किस लिए गए थे और किस लिए यहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। आपने सुना भी होगा कि जब गर्भ में बच्चा होता है, तो वो प्रॉमिस करता है भगवान को कि हे भगवान, मुझे इस नरक से निकाल लो, मैं आपका नाम लूँगा। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको रिश्ते-नाते दिखते हैं, माँ-बाप, भाई-बहन सब दिखते हैं, वो उनमें खो जाता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको पढ़ाई, नए दोस्त मिल जाते हैं। फिर जब उसकी शादी होती है, तो उसे जीवन साथी मिल जाता है, वो उसमें खो जाता है, लेकिन परमात्मा उसको जगह-जगह पे थोड़ी-थोड़ी दिन बाद थोड़ी-थोड़ी तकलीफ़ें देता है कि अब ये मुझे याद करेगा, अब ये मुझे याद करेगा। लेकिन भगवान जब कहते हैं ना सीधी उँगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उँगली करनी पड़ती है। फिर भगवान हमें कोई बड़ा ऐसा झटका दे देता है कि अब तो तुम मुझे याद करोगे। तो कई लोग तो तब भगवान को याद कर लेते हैं, उसे अपना सहारा बना लेते हैं, और कई लोग भगवान को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें परमात्मा को कैसे याद करना है। और परमात्मा को याद करने के लिए कोई स्पेशल स्थान की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं होती, उसे हर पल, हर जगह महसूस किया जा सकता है, अपने दिल की बात कही जा सकती है। बस आँख बंद करके उस परमात्मा को महसूस करना है और अपना जीवन साथी उसी को बनाना है, अपना हमसफ़र उसी को बनाना है। हर रिश्ता कहते हैं परमात्मा से जोड़ना है और उसको ये कहना है कि हे परमात्मा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं सिर्फ़ आपका ही हूँ। जहाँ आप बिठाओगे मैं वहीं बैठूँगा, जहाँ आप खिलाओगे मैं वही खाऊँगा, जो आप खिलाओगे मैं वही खा लूँगा। तो उसकी राज़ी में कहते हैं तेरी रज़ा में हम राज़ी रहेंगे। तो उसकी रज़ा में ही हमें राज़ी रहना है। जैसे वो हमें रखे, जिस हाल में रखे हमें खुश रहना है। कभी शिकायत नहीं करनी, ना अपने रिश्तों से शिकायत करनी है, ना उस परमात्मा से शिकायत करनी है। ज़िंदगी में किसी से भी शिकायत नहीं करनी। करना है तो हमें सिर्फ़ शुक्रिया करना है, हर हाल में उसका शुक्रिया करना है। वो हमें जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, उसका शुकराना करते चलो और उसको महसूस करते चलो। और दिन-रात उस परमात्मा से बातें करते रहो। काम हाथों से करते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर परमात्मा का नाम जपते रहो, क्योंकि एक परमात्मा ही है, उसी ने हमें काम आना है। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और कोई ऐसा इंसान हो जिसको बहुत दुःख मिले हों और उसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका हो, तो उसे शेयर कर देना, क्योंकि उस टाइम हमें लगता है हमारी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन जब हमें परमात्मा 2 साल बाद, 6 महीने बाद कुछ ऐसा दे देता है, फिर हम कहते हैं कि हे भगवान, तूने हमें ये कुछ इतना बड़ा देना था, तभी हमारी लाइफ में इतने दुःख आए, इतनी मुसीबतें आई। कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लेना।